बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलाम अलैकुम। मैं आपकी होस्ट गज़ाल आप तमाम लोगों का इस्तकबाल करती हूँ जी तो मगर इल्म से। एक ऐसा शो जहाँ हम आपसे पूछते हैं 5 इस्लामिक सवाल और उन 5 सवालों के आप हमें देते हैं सही जवाब। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम सिर्फ 3 लोगों को इनाम के हकदार बनाते हैं, लेकिन हमने सोचा कुछ ना, इस बार कुछ अलग किया जाए, यानी कि 3 की जगह अगर 5 इनाम के हकदार बन जाए तो, यानी कि 3 की जगह अगर 5 विनर्स बन जाए तो, जी हाँ, आपके हमारे रिश्ते को थोड़ा और मजबूत किया जाए तो। जी हाँ नाजरीन, अब से हम 3 की जगह 5 लोगों को इनाम के हकदार बनाएंगे। चलिए आइए देखते हैं कि पिछले एपिसोड में पूछे गए 5 सवालों के सही जवाब क्या है और कौन है वो 5 लकी विनर्स जिन्होंने सबसे पहले सही जवाब दिए हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहला सवाल था, दावत जुल अशीरा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद का वादा किसने किया? सही जवाब है हजरत अली अलैहिस्सलाम। दूसरा सवाल था, जंग बदर किस हिजरी में हुई? सही जवाब है 2 हिजरी। तीसरा सवाल था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्लो कफन में कितने अफराद शरीक हुए? सही जवाब है 6 अफराद। चौथा सवाल था, कुरान की लुग़वी माना क्या है? सही जवाब है पढ़ा हुआ। पांचवा सवाल था, हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कनीज़ खास का क्या नाम था? सही जवाब है जनाब फिज़्ज़ा। और ये है वो 5 लकी विनर्स जिन्होंने सबसे पहले सही जवाब देके बने हैं इनाम के हकदार। सबसे पहला सही जवाब दिया है जोहा साकिब अली, मुंबई महाराष्ट्र से। दूसरे इनाम के हकदार बने हैं सलमा फजल भाई, मुंबई महाराष्ट्र से। तीसरे इनाम के हकदार बने हैं मीर एहतशाम अब्बास, बेंगलोर कर्नाटका से। चौथे इनाम के हकदार बने हैं इकरम अब्बास, पटना बिहार से। और 5वें इनाम के हकदार बने हैं सानिया मुजफ्फर अली, मुंबई महाराष्ट्र से। तो ये है वो 5 लकी विनर्स जिन्होंने सबसे पहले सही जवाब देके बने हैं इनाम के हकदार। नाज़रीन, अगर आप अभी तक जी तो मगर इल्म से के इनाम के हकदार नहीं बने हैं तो कोई बात नहीं, एक बार फिर आपको मौका मिलता है। एक बार फिर हम आपसे पूछेंगे 5 सवाल। आपको उन 5 सवालों के सही जवाब देने हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। सबसे पहले हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9619667578 और क्या पता आप बन सकते हैं इनाम के हकदार। और जैसे कि आप जानते हैं कि अब से 3 की जगह 5 होंगे लकी विनर्स। चलिए आइए देखते हैं कि जी तो मगर इल्म से के आज के 5 सवाल क्या हैं। सबसे पहला सवाल है, ऊँटनी का मौजज़ा दिखाने वाले नबी का क्या नाम है? सबसे पहला सवाल है, ऊँटनी का मौजज़ा दिखाने वाले नबी का क्या नाम है? दूसरा सवाल है, बाजार मिस्र में फरोख होने वाले नबी का क्या नाम है? दूसरा सवाल है, बाजार मिस्र में फरोख होने वाले नबी का क्या नाम है? तीसरा सवाल है, किस नबी के हाथ में सख्त लोहा भी नरम हो जाता था? तीसरा सवाल है, किस नबी के हाथ में सख्त लोहा भी नरम हो जाता था? चौथा सवाल है, जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम कितनी उम्र में बादशाह बने? चौथा सवाल है, जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम कितनी उम्र में बादशाह बने? पांचवा और आखिरी सवाल है, अरबी लफ्ज अन-नज्म के क्या माना है? पांचवा और आखिरी सवाल है, अरबी लफ्ज अन-नज्म के क्या माना है? तो ये थे जी तो मगर इल्म से के आज के 5 सवाल। अगर आपने 5 सवाल ठीक से नहीं सुने हैं तो एक बार फिर मैं आपके लिए दोहरा दूं। सबसे पहला सवाल है, ऊँटनी का मौजज़ा दिखाने वाले नबी का क्या नाम है? दूसरा सवाल है, बाजार मिस्र में फरोख होने वाले नबी का क्या नाम है? तीसरा सवाल है, किस नबी के हाथ में सख्त लोहा भी नरम हो जाता था? चौथा सवाल है, जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम कितनी उम्र में बादशाह बने? पांचवा और आखिरी सवाल है, अरबी लफ्ज अन-नज्म के क्या माना है? तो ये थे जी तो मगर इल्म से के आज के 5 सवाल। उम्मीद करती हूँ कि इन 5 सवालों के सही जवाब आपको पता होंगे। अगर हाँ तो देर किस बात की, फौरन हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सही जवाब भेज दीजिए। क्या पता आप बन सकते हैं इनाम के हकदार। लेकिन नाज़रीन, सही जवाब देने का एक तरीका है। सबसे पहले अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अपने एड्रेस डिटेल्स और उसके बाद सही जवाब भेजिएगा। अगर आप कॉल करके सही जवाब भेजेंगे तो वो नहीं लिया जाएगा।
और अगर आपके एड्रेस गलत होने की वजह से आप तक अपना प्राइज़ नहीं पहुंचता है तो चैनल विन इसके जिम्मेदार नहीं होंगे। और अगर आप मुंबई में रहते हैं तो आप अपना प्राइस चैनल विन की ऑफिस मुंबई से कलेक्ट कर सकते हैं 1 हफ्ते के अंदर अंदर। चलिए नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी ऐसे इंटरेस्टिंग सवालों के साथ। आपके प्यार, आपके सजेशंस और फीडबैक्स हमें भेजते रहिए। तब तक के लिए आप देखते रहिए चैनल विन।